आज दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक कहानी कहूँगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि विश्वास क्या है, भरोसा क्या है और आपको भरोसा यानी कि विश्वास किस पर करना चाहिए। दोस्तों एक कहानी है, एक इंसान जो साधु को बंदूक लेकर मारने आया। अब क्यों मारने आया ये सभी आप लोग जब कहानी सुनोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। और जब वो इंसान साधु को बंदूक लेकर मारने आया तब क्या हुआ, ये सारी जानकारी मित्रों आपको इस कहानी में मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरुआत से ही ये कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। मित्रों ताश के पत्तों के साथ साधु अपने सेवकों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ताश के पत्तों के साथ खेलना कोई गलत बात नहीं है जब तक आप पैसे लगाकर न खेलें। मित्रों आप अगर पैसे लगाकर ताश के पत्तों के साथ खेलते हैं तो वो गलत बात है और हमारे शास्त्रों में भी जुए को बहुत ही बुरा माना गया है। इसीलिए आपको पैसे लगाकर ताश के पत्तों से नहीं खेलना चाहिए। मित्रों जब साधु अपने सेवकों के साथ ताश के पत्तों से खेल रहे थे तब एक बच्चा चाय लेकर आता है और साधु से कहता है, ये लीजिए मैं आप सबके लिए चाय लेकर आया हूँ। तो साधु कहते हैं, बेटा 2 मिनट रुक जाओ। तो वो बच्चा वहीं पर खड़ा होकर उस सबको खेलते हुए देख रहा है। चाय मित्रों काफ़ी गर्म थी और वो बच्चे के हाथ से थोड़ी सी चाय गिर जाती है और वो साधु के पैर पर गिरती है। जैसे ही गर्म चाय साधु के पैर पर गिरती है तो वो साधु अपना हाथ उस जगह घुमा रहा होता है, उतने में उस बच्चे को उसका हाथ लग जाता है। जैसे ही वो बच्चा गिर जाता है तो उसके सर पर चोट लगती है और उसके सर से खून निकलना शुरू होता है। मित्रों जैसे ही खून निकलना शुरू होता है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वो बच्चे को पूछते हैं, क्या हुआ बेटा क्या हुआ। इतने में वो साधु उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसके सिर पर मलहम पट्टी लगा देता है जहाँ से खून निकल रहा होता है और उस बच्चे को पूछते हैं, क्या हुआ बेटा कैसे गिर गए। वो बच्चा कहता है, कुछ नहीं साधु जी, मेरे पैर में मोच आई और मैं गिर पड़ा। तभी वो साधु कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, मेरा प्रभु तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देगा। इतना कहकर वो साधु खड़े हो जाते हैं और वो बच्चा भी खड़ा हो जाता है और वो बच्चा अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो बच्चा अपने घर जाता है तो घर में उसकी जो माँ होती है वो खाना पका रही होती है। इतने में बच्चा अपने घर आता है तब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है तो उसके बेटे के सर पर मलहम पट्टी लगी हुई होती है और उसके सर से थोड़ा सा खून बह रहा होता है। यह देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और उस बच्चे को पूछती है कि क्या हुआ बेटा, यह तुम्हारे सर पर क्या लगा। तब वो बच्चा कहता है, कुछ नहीं माँ, मैं खेल रहा था और गिर गया। उस बच्चे का जो दोस्त होता है ना वो कहता है कि एक खेलते हुए नहीं गिरा है बल्कि साधु ने उसे मारा है। यह बात सुनकर जिस बच्चे के सर पर चोट लगी है ना उसका जो मामा होता है वो गुस्से से भर जाता है और वो साधु को कई खरी खोटी बातें सुनाने लगता है। तब उस बच्चे के जो माता पिता होते हैं ना जिसके सर पर चोट लगी थी उस बच्चे के, वो कहते हैं कि नहीं भाई साधु ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं और प्रभु के भक्त है। वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है उसका बच्चे का मामा और अपने हाथ में गन लेकर चल पड़ता है साधु को गोली मारने को। मित्रों उस तरफ साधु छोटे छोटे बच्चों को लेकर तालाब में नहला रहे थे। तभी वो वहाँ पर पहुँच जाता है अपनी बंदूक लेकर और वो साधु को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है, ओए साधु इधर आ जा, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बातें कह रहा था। तभी मित्रों जो साधु के साथ जो सेवक थे वो सब खड़े हो गए और उससे कहने लगे कि भाई तुम साधु को इज्जत से बुलाओ, तुम ऐसे खरे खोटी बातें क्यों साधु को सुना रहे हो। तब वो बंदूक वाला इंसान कहता है कि मैं आज तुम्हारे साधु को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं जान से मार दूंगा यानी कि ख़त्म कर दूंगा। उन सब लोगों को इकट्ठा होकर देखकर साधु ने कहा, कौन है भाई। तभी उसके सेवक ने कहा, कोई बंदूक लेकर आपको मारने के लिए आया है। तभी साधु ने कहा, उसे आने दो। जैसे ही वो इंसान आगे आया तब वो साधु को कहने लगा, आज मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने बंदूक साधु पर तान दी। साधु ने कहा, चलाओ गोली, मैं हूँ और मेरा प्रभु श्री राम है।
तभी उस इंसान ने अपनी बंदूक से गोली चलाई, तो गोली चलते ही मित्रों गोली की जगह फूलों की बारिश हुई। उसने दूसरी बार गोली चलाई तो दूसरी बार भी फूलों की बारिश हुई। उसने मित्रों 2 बार गोली चलाई और दोनों बार फूलों की बारिश हुई। यह देखकर वो इंसान साधु के पैर में गिर गया और उससे क्षमा मांगने लगा। तभी साधु ने कहा कि बेटे जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मित्रों अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि वो साधु बचा कैसे, गोली की जगह उस पर फूलों की बारिश क्यों हुई। क्योंकि मित्रों साधु को उसके प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। क्योंकि मित्रों वो प्रभु श्री राम का भक्त था और उसकी भक्ति करता था, क्योंकि उसके रोम रोम में श्री राम का वास था। तो मित्रों आप समझ ही गए होंगे क्या आप लोगों को किस पर भरोसा रखना है। आपको अपने प्रभु श्री राम पर या आपके जो भी भगवान हो, जो भी माता जी हो, आपको उस पर पूर्ण विश्वास रखना हो। आप जिसे भी मानते हो, मान लीजिए आप भगवान श्री शंकर को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, तो आप लोगों को उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको उसकी भक्ति करनी चाहिए, आपके रोम रोम में उसका वास करना चाहिए, तभी वो आपके कार्य करेगा। तो मित्रों इतनी ही थी ये कहानी। मैंने आप लोगों को आगे बताया कि अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।